बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल का पराठा सब्जियों वाला, बहुत ही टेस्टी। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। तो चले हम बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिए हैं मैंने चावल 2 कप और इनको मैंने साफ़ करके भिगो दिया था रात भर के लिए। और अब हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। आप यहाँ पर कोई से भी चावल ले सकते हैं, किसी भी कंपनी के चावल ले सकते हैं। तो अब हमने इनको थोड़े थोड़े जो चावल हैं इसके अंदर ऐड करने हैं और इनको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। बिल्कुल हमने इनको बारीक पीसना है। अगर ना चल रही हो आपकी ब्लेंडर तो थोड़ा सा आप 2 चम्मच के करीब इसके अंदर पानी डाल के इसको चला सकते हैं। अब जो हमारे बाकी के चावल हैं वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से हमने जो सारे चावल हैं इसके अंदर डाल दिए हैं और हमने ब्लेंडर को 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से चलाना है, ताकि जो हमारे जो चावल हैं अच्छी तरह से आटे की तरह पीस जाएं। तो हमें ये मोटा मोटा चावल जो है नहीं चाहिए, बिल्कुल बारीक हमने इसको करना है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद आलू उबले हुए, वो भी स्लाइसेस में काट के इसके अंदर डाल देंगे। और इनको हमने बाद में ही डालना है। पहले हमने चावलों को ग्राइंड कर लेना और उसके बाद हमने ये आलू जो हैं ये शामिल करने हैं। तो इसको भी हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है। तो यहाँ पे तकरीबन ये हमारे जो चावल हैं बीट हो चुके हैं। अब हमने इनको निकाल लेना किसी बर्तन में। और अब हमने जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल करनी है। यहाँ पर 1 शिमला मिर्च लिया है बारीक कटी हुई, 1 अदद प्याज, इसको भी मैंने ऑमलेट की तरह प्याज काट लिया था, 1 अदद टमाटर, 1 गाजर, हरा धनिया 2 से 3 चम्मच, हरी मिर्चें 3 अदद बारीक कटी हुई, लहसुन नहीं इसमें डालना, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1-1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। ½ टीस्पून डाला है इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। अब हमने इनको मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद अब हमने इनको रख देना है सिर्फ 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको 15 मिनट के लिए रख देना है, ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं अगर वो पानी छोड़ें तो वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर हमने इसको देखना है कि हमें पानी की ज़रूरत है कि नहीं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर डालना है 1 इनो का पैकेट। इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। अब हमने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया और मैंने फ्राई पैन जो है इसको दरमियानी आंच पे गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। अब जो हमने बैटर तैयार किया है उसको मिक्स करेंगे, ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। और बिल्कुल इसके फ्राई पैन के आपने दरमियान में जो आपने बैटर तैयार किया है इस तरह से आपने डालना है। अगर आपके पास छोटा फ्राई पैन है तो उसके अंदर ये पराठे जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं और इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने लिक्विड जो है सारा इसके अंदर डाल देना है और साइडों पे थोड़ा सा आपने घी लगाना है, ताकि साइडों से भी अच्छे से पक जाए, ताकि हम जब इसको पलटेंगे तो फिर हमें कोई मसला ना हो। तो अब हमने इसको 5 मिनट के लिए ढक देना है। तो आँच जो है आपने स्लो ही रखनी है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसकी जो साइड है चेंज कर लेनी है। तो अगर आपका फ्राई पैन छोटा होगा तो इसको पलटने में भी आपके लिए आसानी होगी। तो अब इसके ऊपर हमने लगाना है थोड़ा सा ऑयल। जो साइड आपकी नीचे की तरफ जानी है उसके ऊपर हमने इस तरह से ऑयल लगा लेना है और इस तरह से आपने इसको फ्राई पैन में उल्टा देना है। तो अब हमने इसको फिर से ढक देना है 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे, ताकि जले भी नहीं और अंदर तक जो हमारा पराठा है पक जाए। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है।
पुदीने की चटनी के साथ, केचप की चटनी के साथ आप खा सकते हैं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।